गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है रचनाएं। रचनाएं क्यों लिखा है? क्योंकि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत 5 रचना पढ़नी है। तो आज हम आपको पहली रचना बताएंगे। पहली रचना के अंतर्गत रचना किसे कहते हैं? रचना में 2 बातें आती हैं, निर्मेय और प्रमेय। आज आपको हम रचना के अंतर्गत निर्मेय सिखाएंगे, जहाँ पर कोई भी चित्र हम पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे और बनाने के बाद आप उसका परिणाम देखेंगे जो वो सत्य होगा। गणित की भाषा में रचना तो आप कला में भी करते हो, तो आज हम कैसे करेंगे, क्या रचना करेंगे, ये आपको हम सिखाने वाले हैं। पहली रचना है दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित करना। अब रचना किस चीज़ की करनी है वो आपको दिया होगा, यानी दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। तो सपोज कर लीजिए कि तुम्हें रेखाखंड कोई रेखा दी है, रेखाखंड आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। रेखाखंड की माप कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। उसको क्या करना है? समद्विभाजित करना। क्या करना है आपको? समद्विभाजित करना। तो कोई भी निर्मेय, यह है निर्मेय 1। कोई भी निर्मेय से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसको करने का तरीका भी समझिए आप। ये आपका प्रश्न है एक तरीके से। क्या प्रश्न है? दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। तो यहाँ से दिया दिए हुए और रेखाखंड की माप कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। ये आपका प्रश्न है। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर लिखने के लिए पहला पॉइंट लिखना है ज्ञात है। पहला पॉइंट क्या है? ज्ञात है। ज्ञात क्या हुआ है? रेखाखंड AB बराबर 8.0 सेंटीमीटर। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, रचना करनी है। किस चीज़ की रचना करनी है? मतलब इस रेखाखंड को समद्विभाजित करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा रेखाखंड AB को समद्विभाजित करना। क्या करना है आपको? समद्विभाजित करना है। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका रचना। अब रचना कैसे लिखेंगे आप? रचना लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रचना करनी पड़ेगी। रचना करनी पड़ेगी, उसके लिए हम रचना कैसे करेंगे? बच्चों ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए ये आपकी स्केल है। एक तरफ आपको देखिए बड़े बड़े खाने दिख रहे हैं और एक तरफ आपके छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं। तो इस छोटे छोटे खाने में आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से आपको इस पॉइंट से 0 से लेकर 8 सेंटीमीटर की यहाँ पर क्या खींचनी है? एक रेखा खींचनी है। तो रेखा खींचने के लिए देखिए ध्यान से कि रेखा खींचने के लिए आप एक पेंसिल लेंगे और 0 पे एक निशान, पहले एक बिंदी लगा दीजिए और फिर उसके बाद 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर बिंदी लगाइए और इन दोनों को आप आपस में क्या करेंगे? हम इसको मिला देंगे। मिला दिया बच्चों? अब इसका नाम दे दीजिए, जो ये बिंदु लगाए इसका नाम दे दीजिए A और ये दे दीजिए B। ये आपका क्या खींच गया? सबसे पहला प्रश्न 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड AB खींच गया। अब हमको इसमें क्या करना है? इसको 2 भागों में बांटना है। समद्विभाजित 2 बराबर भागों में, 2 भागों में बांटना है, 2 बराबर। अब ये आपका गोला प्रकार है। गोला प्रकार में एक तरफ हमने पेंसिल फंसाई है और एक तरफ जो है गोला प्रकार का नोक है। अब हम इस पेंसिल को फंसाते समय देखें कि गोला प्रकार और पेंसिल का नोक आपके बराबर है कि नहीं। अब हमने ये क्या किया? फंसा लिया। अब इसको हम कितना फैलाएं? तो ये जो AB रेखा दी हुई है इसके अपने अंदाज से आधे से अधिक की दूरी लेकर हमने इसको फैला लिया।
अब हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, बिंदु ए पर गोला प्रकार को रखेंगे, आधे से अधिक फैलाया है और यहाँ से लेकर इस पूरे को ऐसे पूरा अर्धवृत्त की तरह इसको हमने खींच दिया, अर्धवृत्त की तरह हमने खींच दिया। अब इस गोला प्रकार को हमने जितना बढ़ाया था, इसको हम घटाए बढ़ाएंगे नहीं। अब इसी को हम बी बिंदु पर रखेंगे। किस बिंदु पर रखेंगे? बी बिंदु पर रखेंगे और इसको भी इधर से भी इसी तरीके से आधा इस तरीके से काट दिया। अब बच्चों देखिए, आपका यहाँ पर दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं वो बिंदु ले लीजिए और इस बिंदु को ले लीजिए। इन दोनों बिंदुओं को लेकर स्केल के द्वारा आपस में मिला दें। ध्यान रहे कि बिंदु से ही होकर रेखा जानी है। अब ये देखिए, बिंदु से लेकर हमने रेखा खींची और जो ये रेखा खींची वो जो ए बी था उसको जिस बिंदु पर काट रही है उसका एक कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने एम। क्या नाम दे दिया? एम। देखिए बन गया ना बच्चों। अब आप ए से, बिंदु ए से और एम तक की दूरी आपको नापनी है। तो जैसे स्केल रखा था वैसे बिंदु ए पर स्केल रखिए और बिंदु एम पर रखिए और देखेंगे आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापिए, बी से एम तक की दूरी। देखिए ये भी कितनी है? 4। खींचा कितना था? 8। तो ए से एम तक की दूरी कितनी है? 4। और बी से एम तक की दूरी कितनी है? 4। अब बच्चों हमने ये रचना कर ली है, रचना कर ली है। अब इसको लिखना कैसे है? अभी आपको हमने आधा लिख के बताया, अब आधा और लिखना है क्योंकि अभी तो हमने ज्ञात है वो लिखा है और उसके बाद हमने जो है रचना करनी है वो लिखा है। अब हमको इसके आगे कैसे लिखना है वो ध्यान से हम देखेंगे। कैसे लिखना है? अब रचना लिखते समय क्या ध्यान देना है? रचना कैसे? रचना लिखते समय देखिए, नीचे जब इसको बाएं पेज में बनाना है तो यहाँ चूँकि हम वहीं बना के दिखा रहे हैं, आपको वहीं नहीं बनाना है। ये बाएं पेज पे, लिखना दाएं पेज पे है। तो अब हम रचना लिखना शुरू करेंगे। कैसे रचना लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन में आपको करना है रचना। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? एक रेखा ए बी। यहाँ लिखिए, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी बराबर 8.0 सेंटीमीटर खींचा। समझा? फिर क्या किया? बिंदु ए से हमने गोला प्रकार रख के एक चाप लगाया था, इसको कहते हैं चाप लगाना। तो फिर लिखेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी की आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। फिर बच्चों हम बोल दे रहे हैं, इसी तरह आपको लिखना है। इसके आगे कैसे? फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को इन बिंदु का हमने नाम नहीं दिया था, इन बिंदु को आप नाम दे सकते हैं। बिंदु सी और डी पर काटते हैं। फिर बिंदु सी और डी को आपस में मिला दिया, जो रेखा ए बी को एम बिंदु पर काटता है। फिर उसके बाद रचना इस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे। रचना आपकी पूरी हो गई। लास्ट में आप एक पॉइंट पढ़ाएंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकला कि ए बी बराबर कितना था? 8.0 सेंटीमीटर। और ए बी को दो टुकड़े कटे, कितना? ए एम
प्लस बी एम, और ए एम बराबर कितना है 4.0 सेंटीमीटर, और बी एम बराबर भी कितना है, ए एम बराबर 4.0 सेंटीमीटर और बी एम बराबर भी 4.0 सेंटीमीटर। अतः ए बी बराबर 4.0 सेंटीमीटर प्लस 4.0 सेंटीमीटर बराबर 8.0 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या सीखा बच्चों, कि दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना।